बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद वक्कास। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है तो इस वजह से वो ये यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है, स्पोर्ट्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो जब ये न्यूज़ आती है टीआरपी की तो इसके ऊपर भी बना देते हैं। तो थोड़ा आपको अगर सही ना लगे तो इसके लिए माजरत। तो नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात जो गुजरांवाला के अंदर क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस की है और इस कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े लोगों के जो है ना वो धुएं निकाल कर रख दिए, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसी कॉन्फ्रेंस साबित हुई है कि जैसे चोर नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना भी खत्म हो चुका है, यानी जो उसके आने का चांस था वो भी खत्म हो चुका है। और बड़े बड़े गुंडों की, बदमाशों की इस कॉन्फ्रेंस ने नींदें हराम कर दी और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था सियासत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस? सियासत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आजाद जरा बता रहे हैं कि 50,000 बंदे थे, कुछ बता रहे हैं कि नहीं 30,000 बंदे थे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं 40,000 बंदे थे। इस तरह से जो है ना वो लोग बता रहे हैं कि इतनी जो पब्लिक थी उन्होंने शिरकत की। लेकिन पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उन्होंने बिल्कुल भी जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो रोशनी या कोई एक पिक्चर वगैरह भी शेयर नहीं की। वो आपको मालूम है कि पाबंदी और पाबंदी के वजह से वो लोग क्या करते हैं, इसको शेयर नहीं करते। तो कोई बात नहीं है, हम जो खड़े हैं हम शेयर कर देते हैं ये तमाम मालूमात आपके लिए, आपकी खिदमत में। तो यहाँ पर जब ये हजारों का मजमा यहाँ पर पहुंचा तो एस्टैब्लिशमेंट भी इस बात पर मजबूर हो चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट जो क्या करते, एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर लोगों को इक़्तिदार से नवाजती, यानी जो इक़्तिदार से नवाजा जाता है, जिनको आगे लाया जाता है, जिनको वजीर बनाया जाता है, जिनको मुशीर बनाया जाता है, जिनको सदर का पत्नी वजीर मुमलिकात होता है, क्या होता है, ये जो पूरे खाते हैं, ये जो डाले जाते हैं। तो इस पर भी क्या किया गया है, इस पर भी नाजरीन उन्होंने सोचा है कि अब क्या होगा नेक्स्ट इलेक्शन में, क्योंकि इन लोगों का अब रास्ता रोकना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि जब इतनी बड़ी पब्लिक एक क्राउड के अंदर पहुंची है तो आप देखें कि कितनी बड़ा मजमा था, इतनी बड़ा क्राउड हो गया। तो इस क्राउड के सामने कोई चीज टेक सकती है, खड़ी हो सकती है? नहीं। अगर पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जलसे किए हैं, इमरान खान ने किए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मौजूदा पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में, सूरत हाल में, अगर कोई बड़े जलसे करने में कामयाब लीडर हो रहा है तो उस लीडर का नाम है अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब। कोई इस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे, वो हर किसी की अपनी जो है वो एक चॉइस है, अपनी मर्जी है। कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है इससे, कोई जो है ना इससे इत्तफाक भी कर सकता है, हर एक की अपनी सोच है। लेकिन इस जलसे ने तहरीक लबैक पाकिस्तान की आने वाली सियासी मुस्तकबिल का क्या क्या फैसला कर दिया है। उन्होंने फैसला किया है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो ये जलसा किया है, इस जलसे ने सियासी मौत मार दिया है। किसको? नवाज शरीफ को। ये नवाज शरीफ गुजरांवाला, यानी ये कहते हैं कि गुजरांवाला नवाज शरीफ का गढ़ है, गढ़। तो इस गढ़ के अंदर ही सऊद रिजवी साहब ने नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा पढ़ाया है और हमने ये अपनी आंखों से देखा, हमने अपनी आंखों से देखा। ये वो लोग नहीं थे। और हाँ, एक और बात भी आपको बताऊं कि कुछ इस तरह से होता है ना कि बड़े बड़े जलसे तो होते हैं, उन जलसों की मैनेजमेंट के लिए जो पीछे MNAs के या MPs के उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, या मौजूदा हुकूमत में या वैसे जो पोजीशन में बैठे होते हैं उनके पास कुर्सी वगैरह होती है MPs की, MNAs की। वो क्या करते हैं कि लोगों के लिए बसें मुयस्सर करते हैं, बसें फराहम करते हैं कि 2 बसें फलां इलाके से जाएंगी, 2 बसें फलां इलाके से जाएंगी और बिल्कुल फ्री जाएंगे। और उसमें देगें पक्की हुई होती हैं और देगें चावलों पर, बिरयानी पर, पुलाव पर और जर्दे पर, इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है। लोगों को लालच दिया जाता है क्योंकि लोग आज के दौर में भूख से मर रहे हैं। वो जो घरों में निकम्मे बैठे होते हैं वो कहते हैं कि यार चलो जाते हैं, खाना तो मिल जाएगा, और वो इस लालच में चल पड़ते हैं। और चल कर क्या करते हैं वो आपकी आंखों के सामने है कि वहां पर जाते हैं, अटेंड करते हैं जलसे को, और वहां से उनको बिरयानी वगैरह मिल जाती है।
और वहां से ही उनका जो जलसा है वो कामयाब हो जाता है। ये मैं दूसरी सियासी जमातों की बात कर रहा हूं। लेकिन इस सियासी जमात ने क्या किया है? इस सियासी जमात ने किसी को घरों से उठाने के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया, गाड़ियां नहीं भेजी कि गाड़ियां भेजी जाएं और लोगों को उठाकर लाया जाए डंडे के जोर पर। अगर डंडा नहीं चल सकता तो फिर पैसे के जोर पर, पैसा नहीं चल सकता तो फिर खाने के जोर पर। ये तमाम चीजें बिल्कुल भी नहीं थी। बगैर गाड़ियों के, बगैर खानों के लोग यहां पर पहुंचे, कहां पर? गुजरांवाला के अंदर। और जाकर उन्होंने इस चीज को साबित किया है कि वो अपने इस हकीकी लीडर के साथ खड़े हैं, अपने इस हकीकी लीडर के एक एक नजरिए के साथ, लफ्ज के साथ खड़े हैं। जो वो अपनी स्पीच के अंदर बोलता है वो इस वजह से साथ खड़े हैं, उनको इस चीज का यकीन हो चुका है कि ये बंदा हमें धोखा नहीं देगा, ये बिकेगा नहीं, ये झुकेगा नहीं, ये कोई बिकाऊ माल नहीं है। तो यही वजह लोग एतमाद करके उस तरफ जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जाना ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए एक दिन पहले तक, यानी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है सियासत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से एक दिन पहले तक इंतजामिया की जानिब से क्या किया गया? रुकावटें खड़ी की गई, तरह तरह की रुकावटें खड़ी की गई, तरह तरह की। आप ऐसा समझ लें कि जो इंतजामिया से हो सका इंतजामिया ने किया कि अवाम ना पहुंचे, बहुत बड़ा रोला डाला गया, सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद अवाम वहां पर पहुंची, अवाम ने ये रुकावटें अबूर की, अवाम ने ये रुकावटें तोड़ी। तो ये होती है वो हकीकी कामयाबी। तो इस तरह से जो है ना वो जद्दोजहद की जाती है। हाँ, इस तरह से फजलुर रहमान साहब को कहेंगे वो जलसा करके दिखाए। इसी शहबाज शरीफ को परसों जो था अवाम ने जूते मारे हैं, और जूते मारने भी चाहिए इनको, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को लूट कर खाए, पाकिस्तान को नुकसान किया, ऐसा किसी ने नुकसान नहीं किया, किसी ने भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर। हाँ, इनके पास पैसा है, इनके पास दौलत है, ये बड़े बड़े इदारों को खरीद लेते हैं और बड़े बड़े इदारों में बैठे वाले लोगों को खरीद लेते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये हारा हुआ इलेक्शन भी जीत कर, वो आपको याद होगा कि असगर खान केस एक चला था 90 के अंदर, तो उस केस में पैसे तकसीम किए गए थे नवाज शरीफ की जानिब से इलेक्शन जीतने के लिए। अगर ये पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ना हो, मेरिट पर इलेक्शन हो, तो मैं आपको एक बात गारंटेड कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान पूरे के अंदर एक भी नशिस्त नहीं जीत सकेंगे, एक भी। लेकिन इनके पास पैसा होता है और जो सामने डिसीजन करने वाले होते हैं उनको ये खरीद लेते हैं, और जब वो बिक जाते हैं तो वोट किसका होता है और डाल किसी के खाते में गिर जाते हैं। तो ये वो सिचुएशन है, और इस सिचुएशन के खिलाफ तहरीक लबैक पाकिस्तान लड़ रही है, और वो लड़ते लड़ते इस मंजिल तक पहुंच चुके हैं। आगे उनका नसीब यार, एक जद्दोजहद तो कर रहे हैं ना, जद्दोजहद तो कर रहे हैं ना अपने हकूक के लिए, अपनी आवाम के हकूक के लिए। ये जलसा उन्होंने अपनी जात के लिए नहीं किया। हाँ, इससे भी बड़ा बड़ा जो क्राउड है वो मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह में इकट्ठे हो जाते हैं, सिर्फ एक 5 मिनट की कॉल के अंदर अंदर, वो उन्होंने नहीं किया। बल्कि आज उन्होंने जहां गुजरांवाला जलसा किया, कल यानी संडे को, आज हफ्ते हो गए, हफ्ते शाम को उधर हुआ, फिर संडे दिन को ये मैंने सुबह भी खबर दी थी कि बलूचिस्तान का जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर टीएलपी का जलसा होने जा रहा है, और वहां पर भी अलामा साद हुसैन साहब जो है ना वो क्या करेंगे, वो शिरकत करेंगे, और वो शिरकत कर रहे हैं। तो ये चीज होनी चाहिए नाज़रीन, ये चीज हम इस चीज के कायल है। और इस तरह से अगर माहौल बन गया तो फिर कोई इनको हरा नहीं सकता। इलेक्शन तो नसीब की बात है, एक न एक दिन इलेक्शन होने तो है ना यार, वो चाहे कल हो, चाहे वो परसों, चाहे वो तरसों, इलेक्शन तो होने है ना। उसके लिए तैयारी तो होनी चाहिए ना, उसके लिए कोई मोशन तो बनानी चाहिए ना, मूवमेंट तो बनानी चाहिए, कोई तहरीक तो खड़ी करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप चादर तान कर सो जाएं और सोते ही रहें कि इलेक्शन आएगा तो हम उठेंगे, उस वक्त साथ से पानी गुजर चुका होगा। इसके लिए
पहले क्या करनी पड़ेगी, आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और इस तरह एस्टैब्लिशमेंट भी परेशान है और क्रैक डाउन करने वाले भी परेशान है कि अगर क्रैक डाउन किया तो इतनी आवाम को कहां डालेंगे। पाकिस्तान के अंदर जेलें भी कम पड़ जाएंगी जिस तरह से ये लोग यहां जलसे में आए हुए हैं। ये तो एक शहर की सिचुएशन है, एक तहसील के, एक डिस्ट्रिक्ट के, ये तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तो फिर इनको कौन कंट्रोल करेगा। ये चीजें नाज़रीन इस वक्त जो है वो चल रही है। ये थे अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़।